हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अंकित पांडे और आज हम लोग बात करने वाले हैं एनर्जी के बारे में। ठीक है, तो ये वर्क एनर्जी एंड पावर का क्लास 9 का लेक्चर नंबर सेकंड। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था वर्क के बारे में, फॉर्मूला वगैरह देखे थे। आज पढ़ेंगे एनर्जी के बारे में और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम पढ़ेंगे पावर और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी और टाइप ऑफ एनर्जी हम इसमें पढ़ेंगे। जो हमें दो टाइप पढ़ने हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज एनर्जी। ठीक है, तो नॉर्मल लाइफ में बच्चों आपने देखा होगा कि हम किसी चीज को काम करने ठीक है, काम करने की कैपेसिटी को एनर्जी के बेसिस पे मेजर करते हैं। जैसे क्या होता है कि जो किसी भी काम को ज्यादा तेज कर रहा है तो हम बोलते हैं कि ये ज्यादा एनर्जेटिक है। ठीक है, यानी कि एनर्जी इसके पास ज्यादा है। जो कम तेजी से काम करता है उसे हम बोलते हैं कि इसके पास एनर्जी कम है। ठीक है, या फिर एक कम एनर्जेटिक है। तो एक्चुअली में हम क्या रहे हैं कि काम करने की कैपेसिटी को ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी हम मेजर कर रहे हैं। ठीक है, तो एनर्जी इस क्या है कि इट इज अ कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। व्हाट इज इट इज कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, एनर्जी इज कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा। ठीक है, अब जरा देखिए कि इसके बारे में और क्या जानना है। बहुत सारी बातें जाननी नहीं है। एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी। पहले क्या है? ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड तो है। क्या है? इसके पास मैग्नीट्यूड तो है, बट इट हैज नो डायरेक्शन। इसके पास डायरेक्शन नहीं है। तो ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, इसके पास मैग्नीट्यूड है बट डायरेक्शन नहीं है। साथ ही साथ इसका एसआई यूनिट जो है वो है जूल। ठीक है, और जो बड़ी यूनिट है वो है 1 किलो जूल, विच इज इक्वल्स टू 1000 जूल। ठीक है, जो बड़ी यूनिट है वो कि 1 किलो जूल है और वो 1 किलो जूल बराबर 1000 जूल होता है। जैसा वर्क का होता है, ठीक है, सेम एज वर्क का। वर्क की जो यूनिट होती है वही एनर्जी की भी यूनिट होती है, क्योंकि वर्क एंड एनर्जी, ठीक है, वो एक दूसरे से रिलेटेड है। जो कैपेसिटी होती है वर्क को मेजर करने की वो क्या कहलाती है? एनर्जी। ठीक है, अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ एनर्जी की। तो आपको ये समझ में आया व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, और स्केलर क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड है बट डायरेक्शन नहीं है। दूसरी बात, इसकी एसआई यूनिट जो है वो जूल है और 1 किलो जूल बराबर 1000 जूल होता है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो एनर्जी के बारे में है। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ एनर्जी के बारे में। ठीक है, सॉरी, अब बात करेंगे टाइप ऑफ एनर्जी के बारे में। चले आगे, याद आ गया और समझ में आ गया। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की क्षमता। ठीक है, कैपेसिटी बोलिए, एबिलिटी बोलिए। ठीक है, तो ये होता है एनर्जी का डिफिनेशन। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ एनर्जी। एनर्जी कितने टाइप की होती है? ठीक है, चलिए हेडिंग डालिए, टाइप ऑफ एनर्जी। हेडिंग लगाइए, टाइप्स ऑफ एनर्जी। जरा देखिए, टाइप ऑफ एनर्जी में हमको जो अभी पढ़ना है क्लास 9th में, वो दो प्रकार की एनर्जी को पढ़ना है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। इस चैप्टर में बेसिकली इस चैप्टर में हमको काइनेटिक एनर्जी के बारे में और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा जो एनर्जीज होती हैं वो साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, इन सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लाइट एनर्जी। ठीक है, तो क्योंकि हम टाइप ऑफ एनर्जी पढ़ रहे हैं तो हम क्या करते हैं कि सबको लिख लेते हैं। पढ़ना हमको सिर्फ दो है। ठीक है, तो लिख लेते हैं। लिखने के लिए क्या? लिखने के लिए पहला काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। दूसरा पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी। थर्ड वन हीट एनर्जी। फोर्थ लाइट एनर्जी।
फिर हीट एनर्जी हो गया, लाइट एनर्जी हो गया, उसके बाद लिख देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फिर लिख देते हैं साउंड एनर्जी, ठीक है। एक आता है केमिकल एनर्जी, और एक लास्ट आता है जो होता है न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। ये कुछ एनर्जी के टाइप है, जैसे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, केमिकल एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी। ये कुछ टाइप्स हैं। इनमें से हमको जो पढ़ना है इस लेक्चर में वो है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। आपकी बुक में एक साउंड एनर्जी अलग से चैप्टर है, उसके बाद केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये सब भी आप पढ़ेंगे आगे। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। इसको नोट करिए, फिर चलते हैं काइनेटिक एनर्जी पे। पहला जो टॉपिक हमारा वो है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। चले चलिए इसको हटाते हैं, चलते हैं काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी को लिखे रहते हैं, बाकी सबको ठीक है। अब बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी के बारे में, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है कि एनर्जी जो किसकी वजह से हो, ड्यू टू मोशन। अब ये कैसे होती है, जरा देखिए। आपने स्टम्प को हिट करते हुए देखा होगा बॉल को, ठीक है। अब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कब करता है, जब उसके पास कुछ एनर्जी होती है, ठीक है। तो अभी स्टम्प खड़ा था, ठीक है, अभी स्टम्प ऐसे खड़ा था, बॉल ने हिट किया, स्टम्प उखड़ के पीछे जा गिरा, ठीक है। तो स्टम्प में क्या हुआ, मूवमेंट हुआ। स्टम्प में मूवमेंट क्यों कब हुआ, क्योंकि बॉल ने उस पे एक काम किया, वर्क किया। उस वर्क की वजह से हमको एनर्जी के बारे में एक चीज जान लीजिए कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे वर्क करते हैं तो हम उसको एनर्जी देते हैं, और एनर्जी जो भी ऑब्जेक्ट को काम कर रहा है तो उसको एनर्जी देते हैं, और जिसके पे काम हो रहा है, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट काम करता है वो एनर्जी देता है, और जिस पे काम होता है वो एनर्जी लेता है। सॉरी, जो काम करता है वो एनर्जी देता है, और जिस पे काम होता है वो एनर्जी लेता है। तो बॉल काम कर रहा है तो वो एनर्जी देगा, और जो स्टंप है, ठीक है, सपोज दैट ये स्टंप है और यहां से एक बॉल गया इस तरफ, और इसने इसको रोका, तो ये बॉल क्या कर रहा है, बॉल काम करेगा तो ये एनर्जी देगा, और ये स्टंप इस पे काम हो रहा है, ठीक है, इसको स्टंप को ये बॉल हिट करेगा, यानी इस पे काम हो रहा है, तो ये क्या करेगा, एनर्जी लेगा, गेन करेगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, उखड़ के पीछे जाके गिर जाएगा, और यहां से यहां तक की जो मूवमेंट हुआ, ठीक है, इस मूवमेंट में उसके पास जो एनर्जी आएगी वो होगी काइनेटिक एनर्जी। सिंपल सी बात है कि अगर कोई चीज मोशन में है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा, ठीक है। क्या होगा, अगर कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है, कोई भी बॉडी मोशन में है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी का डेफिनेशन। फॉर्मूला डिराइव करते हैं हम, ठीक है। तो चलिए फॉर्मूला डिराइव करते हैं, पर उससे पहले हमको ये पता चलना चाहिए कि वर्क डन जो होता है, ठीक है, वर्क डन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी, ठीक है। यानी काम जितना ज्यादा करोगे, मतलब एनर्जी एनर्जी उतनी ज्यादा है, जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतना ज्यादा काम कर पाओगे। तो W इक्वल टू हम कभी कभी E भी लिखते हैं, ठीक है, एनर्जी। तो अब बात करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी होगी क्या, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकालते हैं। पहली बात तो हमको पता है कि W इज इक्वल टू होता है F इंटू एस, ठीक है, ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। ये होता है वर्क डन, ठीक है, ये क्या होता है, वर्क डन। ये है फोर्स, और ये है डिस्प्लेसमेंट,
ठीक है। अब हमें क्या करना है जरा देखिए, हम क्या करेंगे, हमको पता है कि वर्क डन एनर्जी हो सकता है, तो यहाँ एनर्जी है, ठीक है, यहाँ एनर्जी लिख लेंगे। और कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और फोर्स, फोर्स इज इक्वल्स टू, हमने लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा है कि F इज इक्वल्स टू ma, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में हमने एक इक्वेशन निकाला था, तो इसको लिख लेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। इसको लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, हम रिज्यूम करेंगे W इक्वल्स टू F इनटू S, वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, हमको पता है। F इज इक्वल्स टू होता है ma, और हमने एक रिलेशन पढ़ा था इक्वेशन ऑफ मोशन में कि b स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। यहाँ v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है, एक्सेलरेशन, और s क्या है, डिस्प्लेसमेंट। जरा यहाँ से s की वैल्यू निकालिए आप, s इसको निकालेंगे तो यहाँ से आ जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन a। इसको ले लीजिए इक्वेशन नंबर सेकेंड, थर्ड। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, W इक्वल्स टू F इनटू S, इक्वेशन नंबर सेकंड F इज इक्वल्स टू ma, और इक्वेशन नंबर थर्ड S इज इक्वल्स टू u v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन a। अब इक्वेशन नंबर सेकंड और इक्वेशन नंबर थर्ड को हम क्या करेंगे, वन में रखेंगे, लिखिए पुटिंग, ठीक है, पुटिंग इक्वेशन नंबर सेकंड एंड थर्ड इन फर्स्ट, हम क्या पाएंगे, सॉरी, हम क्या पाएंगे, W को हमने बोला एनर्जी हो सकती है, और हम निकालना है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। यहां से रखिए F इस जगह हम लिख लेंगे ma इंटू यस की जगह हम लिखेंगे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन a। यहां से जरा देखिए, ये गया, ठीक है, और क्या गया है, और गया ये, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी वर्क इक्वल्स टू F इनटू यस, और ये भी 2 भी है, तो यहाँ 2a हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ भी 2, और यहाँ से a गया, a से a गया, यहाँ आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू m, ठीक है, यहाँ से 1/2 बाहर, तो 1/2 m, ब्रैकेट में बचेगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ठीक है, समझ में आया। पहले हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी के लिए पहले तो हमको पता है वर्क जो होता है वो एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी वर्क को हम एनर्जी भी लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, वर्क इज इक्वल्स टू, हमने पढ़ा था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इसको हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फोर्स इज इक्वल्स टू पढ़ा था हमने ma, ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में, और इक्वेशन ऑफ मोशन से हमको पता है रिलेशन v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, न्यूटन थर्ड हो गया, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने ये पढ़ा है। यहां से हमने s की वैल्यू निकाली v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a, f की वैल्यू की जगह हमने लिखा ma, ठीक है, w की जगह लिखा काइनेटिक एनर्जी, और s की जगह लिखा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a, a से a कैंसिल हुआ, बचा काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू, इस 1/2 को बाहर ले आए, 1/2 m की जगह m, और ब्रैकेट में बचा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब एक चीज और लिखेंगे जो हम पढ़ते आए हैं अभी तक, इफ काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होगा वो ये होगा, ठीक है, जो हर जगह अप्लाई होगा, ठीक है। इफ इनिशियली द बॉडी इज एट रेस्ट, तो जरा देखिए क्या आएगा, अगर इनिशियली बॉडी रेस्ट में है तो u जो होगा, u मतलब क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, देन u इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, यहां 0 हो जाएगा तो ये बचेगा v स्क्वायर,
यानी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो आएगा वो आ जाएगा 1/2 mv²। ये हम पढ़ते हैं, बट ये एक स्पेशल केस है जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो तब के लिए। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में नहीं है, किसी स्पीड से चल रहा है, तो हम निकालते हैं चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। ये स्पेशल केस है अगर इनिशियली ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो, अगर वो कहीं पे रखा हुआ है, चल नहीं रहा है, और हमने फोर्स लगा के उसे चलाना शुरू किया, तब ये अगर रेस्ट से ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 mv², अदरवाइज ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, तो ये हमने बात की काइनेटिक एनर्जी के बारे में। अब हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। ठीक है, क्या बात करेंगे? पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। चलिए चलिए इसको हटाते हैं, फिर लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? ड्यू टू मोशन। ठीक है, किसी मूवमेंट की वजह से जो बॉडी में एनर्जी होती है वो होती है काइनेटिक एनर्जी। हमने लिखा W इक्वल्स टू F इंटू S, ये F की जगह लिखा ma, और W को लिख सकते हैं हम एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी। और v स्क्वायर इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2as, यहाँ से S इज इक्वल्स टू हमने लिखा v स्क्वायर माइनस U स्क्वायर अपॉन 2a। यहाँ F की वैल्यू, यहाँ S की वैल्यू, F इक्वल्स टू ma, और यहाँ हम लिखे v स्क्वायर माइनस U स्क्वायर अपॉन 2a। a से a कैंसिल हुआ, हाफ m v स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। अगर बॉडी इनिशियली शुरुआत में रेस्ट में रहती है, रुकी रहती है, तो u इक्वल्स टू 0, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी अभी चल नहीं रहा है, तो u इक्वल्स टू 0। फॉर्मूला आएगा हाफ mv स्क्वायर, जो हम लगातार रखते रहते हैं, बट होना क्या चाहिए, ये एक स्पेशल केस है, ये फॉर्मूला हर जगह अप्लाई होने वाला है। चले आगे पोटेंशियल एनर्जी पे। चलिए अब चलते हैं पोटेंशियल एनर्जी पे, जरा देखेंगे। अब हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी की। इसकी पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी में दो चीजें होती है। ठीक है, दो प्रकार की एनर्जी। एक जो होती है वो होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और एक होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को आप आगे पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल बता देते हैं कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आखिर है क्या। ठीक है, तो वो होता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में, ठीक है, चेंज हो, मूवमेंट ना हो, बस उसको पास से वो जहां पे है उसे रेस्ट पोजीशन में ही उसके शेप में चेंज हो, साइज में चेंज हो। ठीक है, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है कि किसी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट किया जाए। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट। ठीक है, ग्रेविटी के अगेंस्ट अगर किसी ऑब्जेक्ट पे वर्क किया जाए तो उसके अंदर एक एनर्जी होती है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। अब समझ लीजिए कि हमने क्या किया, एक स्प्रिंग है, उस स्प्रिंग को ऐसे कंप्रेस किया या फिर स्ट्रेच किया। ठीक है, एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग को ऐसे कंप्रेस किया या फिर स्ट्रेच किया। तो जब हम स्ट्रेच करते हैं तो क्या करते हैं, स्प्रिंग के ऊपर काम, और स्प्रिंग के ऊपर काम करते हैं यानी स्प्रिंग एनर्जी गेन करेगा। जिसके ऊपर काम होता है वो एनर्जी गेन करता है। तो जो एनर्जी गेन करेगा वो कौन सी एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगी, वो एनर्जी उस स्प्रिंग में कौन से फॉर्म में स्टोर हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। और जब हम उस फोर्स को छोड़ेंगे तो उसी पोटेंशियल एनर्जी का यूज करके वो अपने वापस से उस पोजीशन में आ जाती है। स्प्रिंग खींच के छोड़ दो तो वो अपन अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है फिर से। ये किस एनर्जी का होता है, उसके जो एनर्जी होती है उसके अंदर कौन सी, पोटेंशियल एनर्जी। सेम इसी तरीके से इसे बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। उसी तरीके से अगर किसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, मान लीजिए मार्कर रखा है, इसको हमने उठाया और यहाँ रख दिया। ठीक है, हमने इस ऑब्जेक्ट को उठाया और यहाँ रख दिया, तो हम क्या कर रहे हैं, ग्रेविटी के अगेंस्ट इस पे कुछ वर्क कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको जितना ऊपर ले जाके यहाँ रखेंगे, ठीक है,
तो इसमें हमने इसके ऊपर काम किया, ग्रेविटी के अगेंस्ट इसको उठा के यहाँ रखा, तो इसमें जो एनर्जी स्टोर होगी, हमारे द्वारा जो काम किया गया जो एनर्जी है वो जो स्टोर होगी वो होगी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में या फिर उसके शेप और साइज में चेंजिंग की वजह से जो एनर्जी और उसके अंदर स्टोर होती है वो क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी। इसका फॉर्मूला जरा देखिए, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में आप आगे पढ़ेंगे। फिलहाल जो हमको पढ़ना है वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है कि किसी ऑब्जेक्ट में ग्रेविटी के अगेंस्ट अगर कोई वर्क हुआ हो। तो देखिए जरा, मान लीजिए ये कोई ब्रिक्स है, ठीक है, कोई पत्थर है या फिर ईंट है, हमने इसको यहाँ से उठाया, ठीक है, और h हाइट ऊपर यहाँ ले जाके कहीं, ठीक है, इसको रख दिया। हमने इसको यहाँ से उठाया और यहाँ ले जाके रख दिया h हाइट ऊपर, ठीक है। तो हम किसके अगेंस्ट काम करें, यहाँ इसके ऊपर सॉरी, यहाँ इसके ऊपर एक फोर्स लग रही है mg। कौन सी फोर्स, फोर्स ऑफ ग्रेविटी mg लग रही है नीचे की तरफ, और हमने इसको उठाया ऊपर की तरफ। तो हम जो फॉर्मूला निकालते हैं, हमने पढ़ा है W इक्वल्स टू F इंटू S। तो W की जगह हम लिख सकते हैं एनर्जी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं। F कौन सी लग रही है, mg, और यस डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, h हाइट, तो उसको लिखेंगे h। तो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी का जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला आता है वो आता है mg h। ठीक है, तो ये बात हुई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की, फॉर्मूला है mgh। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ठीक है, और स्पेशल केस में क्या था, हाफ एम बी स्क्वायर अगर बॉडी रेस्ट में हो तो, एट रेस्ट, ठीक है, इनिशियली देखो, इनिशियली एट रेस्ट। तो ये हुआ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, दोनों हमने डिराइव किया, ठीक है, दोनों हमने देखा कैसे आता है। तो ये हुआ बात काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। इसके नेक्स्ट लेक्चर में जो आएगा हम बात करेंगे पावर के बारे में, और हाँ, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में हम पढ़ेंगे। फिलहाल एक चीज और जान लीजिए कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, अगर इन दोनों को साथ में जोड़ते हैं तो हम एक मिलती है, अगर दोनों एनर्जी एक साथ प्रेजेंट हो तो उसे हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी, दोनों को एक साथ, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी मिलकर बनाती है मैकेनिकल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का टॉपिक खत्म, एनर्जी का टॉपिक खत्म, ठीक है। एनर्जी इज कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, काम करने की क्षमता, स्केलर क्वांटिटी है, इसके पास मैग्नीट्यूड होता है बट डायरेक्शन नहीं होता है। जो एसआई यूनिट होती है वो होती है जूल। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने निकाला है हाफ एम बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अगर इनिशियली बॉडी रेस्ट में है तो फॉर्मूला आएगा हाफ एम बी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हमने पढ़ा ग्रेविटेशनल और इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब उसको कंप्रेस किया, इलास्टिक को, ठीक है, स्प्रिंग वगैरह को, और उसे स्ट्रेच किया या फिर, तो उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। साथ ही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में क्या होता है कि किसी ऑब्जेक्ट को अगर ऊपर उठाया और कहीं जाके रख दिया तो उसके अंदर जो एनर्जी होती है वो होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। हमने h हाइट ऊपर लिया यानी कि डिस्प्लेसमेंट h है, फोर्स mg लग रहा है, तो F इंटू एस की जगह F की जगह mg और h की s की जगह h रखेंगे तो हमारा फॉर्मूला आएगा Pe इक्वल्स टू mgh, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू mgh और काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। ये बात हुई एनर्जी की। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पावर की और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। इसके बाद हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। एक कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी है उसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और भी स्टूडेंट्स के साथ। थैंक यू।